नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 72वें पुलिस स्थापना दिवस सप्ताह परेड का हुआ आयोजन। किसानों को ऑर्नामेंटल फिश कल्चर का प्रशिक्षण और पोर्ट ब्लेयर की टीम सिल्वर जुबली वाइस प्रेसिडेंट इंडिया कप चैंपियनशिप के फाइनल में। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीपों के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने पोर्ट ब्लेयर के कार्वाइन्स कोव तट में मकर संक्रांति कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में द्वीपवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मकर संक्रांति के अवसर पर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने श्रद्धालुओं के साथ पूजा और भजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद ने गीत को भी जारी किया। अंडमान निकोबार पुलिस आज से 22 जनवरी तक अपनी 72वें स्थापना दिवस सप्ताह मना रही है। इस सिलसिले में आज पुलिस लाइन के मैदान में परेड समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में पुलिस के आला अधिकारी, पुलिसकर्मी और कमान के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव परेड मंच पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस महानिदेशक ने परेड का विधिवत निरीक्षण किया। परेड आपके निरीक्षण से हाजिर है श्रीमान। इसके बाद पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। डीजीपी ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का पुरस्कार, होमगार्ड मेडल और डीजी सिविल डिफेंस प्रशस्ति पत्र से पुलिस स्थापना दिवस सप्ताह को संबोधित करते हुए डीजीपी ने अंडमान निकोबार पुलिस के सेवाओं का विस्तार करने के लिए माननीय उपराज्यपाल और अंडमान निकोबार प्रशासन का आभार जताया। सर्वप्रथम अंडमान व निकोबार पुलिस के इस 72वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही इस भव्य परेड का आयोजन करने के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों व कर्मियों को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं ऑनरेबल एलजी साहब तथा एएन प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे कई सारे प्रपोजल्स को पिछले साल अप्रूवल मिला, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं। एएन पुलिस का नया लोगो स्वीकृत किया गया, जिसमें हमारा मोटो निर्भय, निपुण, निष्पक्ष स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया। फायर सर्विस की काम को देखते हुए इसका नाम चेंज करके फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज किया गया।
ANN पुलिस का नया मैनुअल स्वीकृत किया गया। DG कमेंडेशन डिस्क गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की स्वीकृति दी गई। ANN पुलिस के 590 रिक्त पदों के लिए, जो कि काफी समय से खाली थे, रिक्रूटमेंट को स्वीकृति दी गई तथा इस प्रोसेस को मेरे साथियों द्वारा सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन तथा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति दी गई। CCTNS प्रोजेक्ट के लिए 112 कंप्यूटर खरीदने का अप्रूवल दिया गया। यहां मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले साल CCTNS और ITSO में हम पूरे देश के अव्वल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल रहे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 12 यूटिलिटी ऑपरेशनल व्हीकल्स और 6 वाटर बेस मिनी टेंडर की प्रक्रिया को अनुमति दी गई। नई फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की बिल्डिंग की स्थापना तथा उपकरणों की खरीद की अनुमति दी गई। ट्रैफिक फ्लो में होने वाली बाधाओं को हटाने के लिए 3 बड़ी रिकवरी वैन की स्वीकृति दी गई। नए आर्म्स और एम्यूनिशन का अप्रूवल दिया गया। ऑफिसर्स तथा जवानों के लिए नए आवासों की नियुक्ति की गई। पुलिस की स्वीकृति दी गई। पुलिस मरीन फोर्स के लिए 4 डगआउट और डिंगीज की भी स्वीकृति दी गई और निकोबार पुलिस लाइन के विशाल प्रोजेक्ट की भी अनुमति दी गई। अभी कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी अनुमोदन के लिए लंबित हैं तथा हमें उम्मीद है कि उनको भी जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। परेड के अलावा समुदाय कार्यक्रम के तहत सप्ताह भर विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों जैसे मेल मिलाप सत्रों, जागरूकता अभियानों, कम्युनिटी पुलिसिंग पहल, चिल्ड्रन पुलिस डायलॉग्स और विधि जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन रखे गए हैं। खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा सप्ताह के अंत में बड़ा खाना का भी आयोजन किया गया है। अंडमान निकोबार पुलिस ने लोगों को इन कार्यक्रमों में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष M विनोद ने हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देश भर के पर्यटन हितधारकों के लिए आयोजित फेम टूर में भाग लिया। 9 से 11 जनवरी तक हुए इस कार्यक्रम में भाग लिए श्री M विनोद ने कहा कि यह एक अच्छा अनुभव रहा और इसमें न केवल जगहों को देखने को मिला बल्कि साथ ही हितधारकों से बहुत कुछ सीखने को मिला। श्री विनोद ने इस इवेंट को सफल बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, हरियाणा टूरिज्म और इंडिया टूरिज्म के अधिकारियों का आभार प्रकट किया। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर द्वारा नाबार्ड के साथ मिलकर 10 से 12 जनवरी तक 11 चरमा स्थित क्यारी परिसर में युवाओं के लिए उद्यमिता विकास के लिए फ्रेश वाटर ऑर्नामेंटल फिश कल्चर पर कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में 20 प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान ऑर्नामेंटल मछलियों का चयन, प्रजनन, एक्वास्केपिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, टैंक फैब्रिकेशन, लाइव फीड्स, हेचरी प्रबंधन जैसे विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।
मत्स्य प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर S.K. जमीर अहमद ने अपने संबोधन में इन द्वीपों में ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग के व्यापार अवसरों के बारे में बताया। इनके अलावा अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रमों के बारे में पोर्ट ब्लेयर के चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए द्वीप समूह की ओर से तैयारियों के बारे में बताया। आज 16 जनवरी से पवित्र नगरी अयोध्या में भगवान के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और यह कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी तक चलेगा। हमारे द्वीपों में भी आप सब जानते हैं पिछले 1 महीने से उत्साह के साथ में, समर्पण के साथ में, आनंद के साथ में, जोश के साथ में इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। समिति ने घर घर में अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम रखा उसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमने 84,000 पैकेट्स बनाए और उसमें से आज तक 81,000 पैकेट्स हमने घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ा आनंद है, प्रसन्नता है कि 300 से अधिक मंदिरों में साउथ अंडमान, नॉर्थ मिडिल अंडमान और निकोबार और बाकी सारे द्वीपों में 300 से अधिक मंदिरों में वहाँ की कमेटी ने उत्साहपूर्वक इस कलश को ग्रहण किया है और मंदिरों में कलश की स्थापना की गई है। तो जिन लोगों को अक्षत नहीं मिला है उनसे मेरा निवेदन है कि वो 21 तारीख के पहले चिन्मय मिशन, पुलिस लाइन, वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा भारती डोलीगंज में जाकर के उन अक्षता को वो ले सकते हैं। वो जो अक्षता है वो अक्षता अयोध्या से आया है, वो हमारे लिए प्रसाद है। इसके लिए आप उन अक्षता को, आपका जो पूजा का स्थान है जहाँ आप घर में पूजा करते हैं, आपका मंदिर है, उस मंदिर में उस अक्षता को भगवान का प्रसाद के रूप में आप उन अक्षता को अपने मंदिर में, अपने घर में रखिए। 22 तारीख को मुख्य कार्यक्रम है। 11 बजे से 2 बजे तक अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में प्रकाश उत्सव हो। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की आयुष शाखा और राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा पोर्ट ब्लेयर के मरीना पार्क में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस सूर्य नमस्कार सत्र में अनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा मुख्य अतिथि थी। आयुष की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंदिनी ने उपस्थिति का स्वागत किया। योग अनुदेशकों ने सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया। इसमें 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कॉलेज के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयुष के उप निदेशक डॉक्टर कल्याण पी कड़भने के पर्यवेक्षण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंटरनेशनल इनर व्हील के स्थापना के 100 वर्ष की स्मृति में स्थानीय इनर व्हील क्लब की ओर से वृक्षारोपण मुहिम चलाई गई। 10 जनवरी को हुए इस कार्यक्रम में क्लब के पदाधिकारियों और अन्य सदस्यों ने नारायण पार्क में पौधे लगाए। इस दौरान केक काटा गया और पौधे लगाए गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न भागों में स्थापित सुनामी सायरनों का परीक्षण प्रत्येक माह के 3 और 18 तारीख को किया जाता है। आपदा प्रबंधन निदेशालय की ओर से इन सायरनों का परीक्षण होता है। आगामी बुधवार 18 तारीख को सवेरे 10 बजे इन सायरनों का टेस्टिंग होगा। इस दौरान सायरन को 30 सेकंड के लिए 2 बार ऊंची आवाज में बजाया जाएगा। लोगों से कहा गया है कि वे इन सायरनों के परीक्षण के दौरान आवाजों को सुनकर हताहत न हो।
पोर्ट ब्लेयर की टीम सिल्वर जुबली 25वीं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कप चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। आज कार निकोबार के BJR स्टेडियम तमालू में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में पोर्ट ब्लेयर की टीम ने चावरा को 3-1 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल मैच में कल कार निकोबार और विम्बरलीगंज की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच भी BJR स्टेडियम में खेला जाएगा। अल्ताफ ने आगे बढ़ाना चाहा था बहुत, लेकिन फॉरवर्ड लाइन बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े फॉरवर्ड लाइन्स हैं जिनके पास स्कोरिंग की एबिलिटी है, वो स्कोर कर सकते हैं। अटैकर्स बहुत अच्छे हैं इस टीम के पास, बहुत अच्छे मिडफील्डर्स हैं चौरा के पास, और डिफेंस इनकी लाजवाब है। हालांकि डिफेंस की जो चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब हुए कॉन्स्टेंटाइन, वहां पे जॉयफिल जो टैकल आता हुआ इलियास की तरफ ये सप्लाई खिलाते हुए बॉलिनस है राइट फ्लैंक में, और क्लियरेंस आया। 45 मिनट के आप रहेंगे, तो खिलाड़ियों के फिटनेस को भी बनाकर रखना बहुत बड़ा एक चैलेंज रहने वाला है इस मुकाबले में। जॉयफिल जो थ्रू बॉल खिलाते हुए नवीन के लिए सबसे तेज तर्रार ये स्ट्राइकर है नवीन, मौके ढूंढते हुए, मौके बनाते हुए शॉट लिया पार पोस्ट से, और बहुत अच्छी गोलकीपर है हेम के द्वारा, तो कॉर्नर किक अर्जित करेंगे, कॉर्नर किक अर्जित करेंगे टीम चौरा। अगर जिस प्रकार से पिछड़ रहे हैं, लेकिन टीम बहुत तगड़ी है, वापसी कर सकते हैं इस मुकाबले में, एक गोल का ही फासला है। बिल्कुल सुलेमान जी, बहुत ही बेहतरीन मौका यहाँ पर, लेकिन इस बार गोलकीपर हेम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो टीम चौरा के पास में ऐसे खिलाड़ी है जिनके ऊपर हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि होपफुल, इन्होंने एक मैच में हैट्रिक किए थे, वहीं दूसरी तरफ पॉलिनिस इस टूर्नामेंट में 2 गोल कर चुके हैं, एडविन ने 1 गोल कर चुके हैं, तो मौका बनाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर एक बार फिर से टीम पोर्ट ब्लेयर बेहतरीन पास, वहाँ पर जॉयफिल, हालांकि जॉयफिल से यहाँ पर दीपक अच्छी पास आता हुआ, वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियरेंस आता हुआ, तो टीम MV स्वराजद्वीप जहाज कल पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के लिए प्रस्थान करेगा। यात्रियों की स्वास्थ्य परीक्षा और उन्हें जहाज पर चढ़ाने का कार्य कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगा। जहाज दिन में 10 बजे हैडो जेट्टी से छूटेगा। इस बीच तकनीकी कारणों से MV कैमल बे जहाज की लिटिल अंडमान की कल की प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 18 जनवरी को लिटिल अंडमान से इसकी वापसी यात्रा को भी रोक दिया गया है। जिन यात्रियों ने इस यात्रा के लिए टिकट खरीदे हैं, उनसे कहा गया है कि वे टिकट रद्द कराकर अपना पैसा वापस ले लें। लिटिल अंडमान यात्रियों की सुविधा के लिए जहाजरानी सेवा विभाग MV भारत सीमा को कल रात 9 बजे लिटिल अंडमान भेज रहा है और इसकी वापसी यात्रा अगले दिन सवेरे 8 बजे वहां से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। इस जहाज से यात्रा के लिए टिकट कल सवेरे 9 बजे से जारी किए जाएंगे। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हटबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हटबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। 72वें पुलिस स्थापना दिवस सप्ताह परेड का हुआ आयोजन। किसानों को ऑर्नामेंटल फिश कल्चर का प्रशिक्षण।
और पोर्ट ब्लेयर की टीम सिल्वर जुबली वाइस प्रेसिडेंट इंडिया कप चैंपियनशिप के फाइनल में। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।